Dear viewers, Cinema Movies representing Starship Troopers. तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें कुछ सोल्जर्स फौजी दिखाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटीज पर खड़े थे। यहाँ पर हमें बताया जाता है हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स एलियंस पाए जाते हैं। उस प्लेनेट के चारों तरफ में ट्रॉइड्स का दायरा बना हुआ है। वो क्रिएचर उन ट्रॉइड्स का इस्तेमाल करते और अर्थ पर बार बार हमला किया करते थे। अब इस प्लेनेट को किसी तरह भी तबाह करना था और इसी प्लेनेट को तबाह करने के लिए ये सोल्जर्स तैयार किए जाते थे। अब जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को उसी प्लेनेट पर देखते हैं जहाँ पर एलियन क्रिएचर्स पाए जाते थे। वो सभी उन क्रिएचर्स का मुकाबला कर रहे थे और वो उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। वो बड़े बड़े दिखने वाले क्रिएचर्स उन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद हमें कहानी एक साल पहले की दिखाई जाती है। हमें टीचर को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सोल्जर्स यानी फौजी बनने का कह रहे थे। टीचर कहते हैं तुम सबको अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सोल्जर बनना चाहिए, वो लड़की हो या फिर लड़का। यहीं पर एक लड़का जिसका नाम जॉनी होता है वो बैठा अपनी ड्राइंग बना रहा था और अपने टीचर की भी बात को सही तरह से नहीं सुनता। ये देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉनी पढ़ाई में भी बस पूरा ही था। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त के साथ जिसका नाम कैमन होता है अपना रिजल्ट देखने जाता है। कैमन के मैथ्स में 97% नंबर आते हैं जिससे वो बहुत खुश थी। उसका सपना जो पूरा होने वाला था और वो भी स्पेसशिप का पायलट जब उसे नंबर अच्छे आने पर एडमिशन मिल सकता था। उधर ही जॉनी के मैथ्स में फिर 35% नंबर आते हैं जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा जॉनी का दोस्त उसका मजाक बना रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के दरमियान में मैच होता है जिसमें जॉनी ने भी हिस्सा लिया था। वहीं पर एक लड़का जो कि मोबाइल इन्फेंट्री में पायलट था वो मैच खेलता हुआ कैमन से बात करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि मैं पायलट हूँ। कैमन को उससे बात करके अच्छा लगता है और ये देखकर वहाँ पर जॉनी को गुस्सा आ गया था। उस पायलट लड़की को कैमन से दूर रहने का कहता है। इसी दरमियान उन दोनों की बात करते हुए लड़ाई हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉनी कैमन को पसंद करता था और इसी गुस्से में जॉनी ने मैच को जीत भी लिया था। अब जब वो घर आता है तो फिर मॉन्गरेट से मोबाइल इन्फेंट्री में जाने की बात करता है जिस पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं। ये कहकर कि वहाँ पर जाकर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी बेटी को कोई भी नुकसान हो। पर जॉनी की मॉम इस बात को समझ जाती है कि जॉनी कैमन के पीछे मोबाइल इन्फेंट्री में जाना चाहता है और इसीलिए अब वो फिर बेटी की खुशी की खातिर मान भी गई थी। जिसके बाद हमें मोबाइल इन्फेंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर जॉनी और कैमन अपने फोन को जमा करवाने आए थे। अभी यहाँ पर जॉनी का दोस्त भी आ जाता है जो यहाँ पर साइंटिस्ट की पोस्ट पर आया था। अब इन तीनों को अलग अलग हिस्से में भेज दिया जाता है। कैमन को वहाँ पर जहाँ पर पायलट्स को स्पेसशिप उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जॉनी के दोस्त को उस जगह पर जहाँ बहुत से क्रिएचर्स को पकड़ कर रखा जाता और उन पर एक्सपेरिमेंट की जाती थी। जबकि जॉनी को उस प्लेनेट पर भेज दिया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स फौजी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सुबह होते ही अपने अपने प्लेनेट्स पर निकल गए थे जहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दी जानी थी। जॉनी भी अपने सोल्जर्स ट्रेनिंग में आ गया था। वहाँ पर एक बहुत सख्त ऑफिसर था जिसने इन्हें ट्रेनिंग देनी थी। थोड़ी देर के बाद उधर एक और लड़की आती है जो जॉनी के साथ ही पढ़ा करती थी और उसे पसंद भी करती थी मगर इस बारे में जॉनी कुछ भी नहीं जानता था। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑफिसर सबसे चाकू से बोर्ड पर निशान लगाने का कहते हैं। यहीं पर एक लड़का बोलता है कि अगर हमें गन बंदूक से लड़ना है तो चाकू का क्या काज। ये सुनकर ऑफिसर चाकू को लेकर उसकी तरफ फेंकता है जो सीधा उसके हाथ में आकर लगा था और कहता है जब दुश्मन सामने होना तो ये नहीं देखा जाता या हमने चाकू से वार करना है या गन से। ऐसा सख्त रवैया ऑफिसर का देखकर सब घबरा गए थे। दूसरी तरफ कैमन जिसको स्पेसशिप को चलाने का कहा गया था उसके साथ और पायलट्स भी थे। कैमन का काम है स्पेसशिप को बड़े से स्पेसशिप के पास से ध्यान से गुजारना था जिस काम को उसने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। जी देखकर उसके साथ बैठे पायलट्स भी खुश हो गए थे। उधर जॉनी और उसके साथी जितने भी सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे उन्हें एक गेम खेलने का कहा जाता है। उनकी दो टीम्स को बना दिया जाता है। गेम में जो भी टीम जीतेगी उनमें से जो भी सबसे पहले झंडे को लहराएगा उसको इन टीम्स का लीडर बना दिया जाएगा। जॉनी इस गेम को जीतने के बाद झंडे को लहरा देता है जिससे उसी टीम का लीडर बना दिया गया था। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर कैमन ने उसके पास एक वीडियो भेजी थी जिसमें वो बता रही थी कि यहाँ पर आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम क्रिएचर्स के खिलाफ जंग लड़ेंगे। मगर जॉनी अब हमें अपनी दोस्ती को खत्म करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस जंग के बीच हमारी दोस्ती और ज्यादा टिक पाएगी। इतना कहकर उसकी वीडियो एंड हो जाती है।
जॉनी ये देखकर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो कैनमन को पसंद करता था। तभी जॉनी के पास उसका एक और दोस्त आता है और कहता है फिक्र नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब अभी अभी ने फिर से गेम खिलाई जाती है जिसमें अभी ने असली गोलियों का सामना करना था। जॉनी को ये गेम भी जीतना था और साथ ही अपनी टीम के लोगों को भी बचाना था। उनके सामने स्टैचू सोल्जर्स थे जो असली गोलियों से इन पर हमला कर रहे थे। तभी गेम के दौरान जॉनी की एक साथी थी, हेलमेट में कुछ मसला हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब जॉनी उसे हेलमेट उतार कर ठीक करने का कहता है। इसी दौरान जैसे ही वो हेलमेट उतारता है एक गोली सीधा उसके सर में आकर लगी थी और जॉनी का साथी वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अब ऑफिसर जॉनी को पकड़कर अपने सीनियर के पास लेकर जाता है जो उसे लीडर का बैज वापस ले लेता है और जॉनी को 100 गोली मारने की सजा भी दी जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी साथी की जान गई थी। उसकी शर्ट उतार कर उसे बांध कर 100 कोड़े मारी गई थी जिससे उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। जिसके बाद जॉनी ये फैसला करता है वो यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वजह से उसके एक साथी की जान चली गई। वो अब वापस जाने का फैसला करता है। तभी उसे उसके मॉम डैड की वीडियो कॉल आती है। जॉनी कहता है आप लोगों ने मुझे सही कहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी बातों के दौरान जॉनी देखता है उसके मॉम डैड के घर के बाहर अचानक से अंधेरा हो गया था और वीडियो कॉल भी बंद हो जाती है। जो वो इस फैसिलिटी को छोड़कर जा रहा था वो सभी सोल्जर्स को देखता है जो खड़े टीवी पर खबर को सुन रहे थे। ये एलियन क्रिएचर्स भी सभी शहरों पर हमला कर दिया है जिसमें जॉनी का शहर भी शामिल था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो इस फैसिलिटी से ना जाने का फैसला करता है और साथ ही साथ उन क्रिएचर से भी लड़ने का कहता है। एक मीटिंग के बाद सबको एलियन क्रिएचर्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी करने का कहा गया था। जॉनी का दोस्त जो साइंटिस्ट बन चुका था वो वीडियो के जरिए सभी प्लैनेट्स पर सोल्जर्स को एलियन की कमजोरी के बारे में बताता है कि अगर सीधा उनके दिमाग पर हमला किया जाए तो वो जल्दी मर जाएंगे। इधर फैसिलिटी में जॉनी सभी के साथ मिलकर जब जंग की तैयारी कर रहा था वहाँ पर कैनमन भी आती है जिसे देखकर जॉनी खुश तो हो गया था मगर जब वो उसके साथ उस पायलट लड़के को देखता है जिससे इस यूनिवर्सिटी में मैच को भी जीता था वो कैनमन से कहता है ओ अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों खत्म कर दी। इसी बात पर वो पायलट लड़का जॉनी का मजाक बना रहा था। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिससे उस पायलट लड़के और जॉनी के दरमियान में लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई में जॉनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है इसीलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अब उसके पास उसके दोस्त आते हैं जिसमें वो लड़की भी थी जो जॉनी को पसंद किया करती थी। ये सब मिलकर जॉनी को कहती है इसी कर नहीं करो, हम है ना तुम्हारे साथ। और साथ ही अब इन्होंने बाजू पर जैसे कैटो को भी बनवा लिया था। अब ये सभी एलियन क्रिएचर्स के प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार थे। सब अलग अलग स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं। जिस स्पेसशिप में जॉनी था उस स्पेसशिप को कैनमन और पायलट लड़का चला रहे थे। जब भी उनके प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें अपनी तरफ आती हुई रोशनी दिखाई देती है। कैनमन के साथ बैठी कैप्टन कहती है कि इसका हमें कोई खतरा नहीं, हमने इस पर रिसर्च किया है। मगर जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी बल्कि एलियंस क्रिएचर की भेजी गई खतरनाक रोशनी थी जो इनके स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा रही थी। और जैसे तैसे करते कुछ स्पेसशिप प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं। उनमें से सोल्जर्स निकलकर एलियंस पर टूट पड़े थे लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जॉनी के दोस्त को क्रिएचर ने मार दिया था जो दिखने में काफी अजीब और किसी बड़ी सी मकड़ी जैसे लग रहे थे। इधर जमीन के फटने की वजह से वो लड़की भी नीचे गिर जाती है जो जॉनी को पसंद किया करती थी। उसे भी एक एलियन क्रिएचर खींच कर ले जा रहा था। तभी सभी सोल्जर्स को वापस जाने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि एलियन क्रिएचर्स वो सोल्जर्स पर भारी पड़ रही थी जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि उन पर हमला होने वाला है। जब ये सभी वापस जा रहे थे तो एक एलियन क्रिएचर जॉनी पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कैनमन और पायलट लड़का मरे हुए सोल्जर्स के नाम की लिस्ट को देख रहे थे जिसमें जॉनी का नाम भी शामिल था। ये देखकर कैनमन वहाँ पर घबरा गई थी। अगर जॉनी मरा नहीं था उसे भी इस पर ना करे की गुड में डाल दिया गया था जो उसके जख्मों को ठीक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की जो जॉनी को पसंद किया करती थी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं जो अभी भी जिंदा थी, उन्हें भी बचा लिया गया था। वो लड़की जॉनी को बताती है कि कल तुम्हें इस लिक्विड से निकाल लिया जाएगा। ये सुनकर जॉनी खुश हो गया था। फिर इसके ठीक हो जाने के बाद वो लड़की जो इसको पसंद किया करती थी और इसके दोस्त को इन तीनों को नई टीम में पेश किया गया था क्योंकि इनकी पुरानी टीम के सारे सोल्जर्स एलियन के प्लैनेट्स पर मारे गए थे। यहाँ पर इनकी टीम का नया ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जॉनी का टीचर था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सोल्जर्स को दोबारा से एलियन के प्लैनेट पर जाना था जहाँ पर जाकर
سب سے پہلے یونیجنس پر ہوائی حملے کرتے ہیں، تب ایک بہت بڑے سوراخ سے کافی بڑا ایلین کریچر باہر آتا ہے، جس کے اوپر چڑھ کر جانی اس کے سر میں پہلے تو بہت سی گولیاں مارتا ہے، تب بھی اس ایلین کریچر کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جانی اس سوراخ میں جو گولیاں لگنے کی وجہ سے کریچر کے سر میں ہوا تھا اس کے اندر بم کو ڈال دیتا ہے، جس وجہ سے اس کریچر کی چیتیں اڑ گئے تھے اور وہ وہیں پر مارا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی خوش ہو گئی تھی۔ جانی کی ٹیچر اس کی ایسی بہادری کو دیکھ کر اس کو ٹیم کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، جس کے بعد جانی اور کچھ سولجرز اپنے آفیسر یعنی کہ اپنے ٹیچر کے ساتھ ایک بیس پر جاتے ہیں، جہاں پر جا کر وہ دیکھتے وہاں پر کریچرز کے حملے کی وجہ سے سبھی سولجرز مارے گئے تھے۔ جانی کے ٹیچر ایک سولجر کے سر میں سوراخ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی ایسا کریچر بھی ہے جو انسانوں کا دماغ کھاتا ہے۔ ابھی وہاں پر وہ اپنی طرف بہت سے ایلین کریچرز کو آتے دیکھتے ہیں جنہوں نے اس بیس پر حملہ کر دیا تھا، اور ان میں کچھ ایلین کریچرز اڑنے والے بھی تھے جو اب جانی اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پر جانی کے ٹیچر اس کو مدد بلانے کا کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پر کیمن اور پائلٹ لڑکا اسپیس شپ کو لے کر آ گئی تھی۔ پائلٹ لڑکا سبھی کو اسپیس شپ کے اندر جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اسی دوران زمین کے اندر سے بہت بڑا کریچر باہر آتا ہے جس نے ٹیچر کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ جانی اپنی ٹیچر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر نہیں بچا پاتا۔ اس کریچر نے ٹیچر کی دونوں ٹانگوں کو کھا لیا تھا۔ ٹیچر سے درد برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ جانی کو خود کو مارنے کا کہتے ہیں، اور اپنی جگہ اس نے جانی کو اپ آفیسر بنا دیا تھا، جس کے بعد وہ لڑکی جو جانی کو پسند کیا کرتی تھی وہاں اس کریچر کے منہ میں بم کو ڈال دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیچر کا اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بم پھٹتے ہی وہ کریچر مر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ٹیچر کا بدلہ لے لیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تھی وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ ابھی بھی اور بھی کریچرز پیچھے سے آ سکتے ہیں۔ تبھی ایک کریچر نے پیچھے سے آ کر اپنے دانت اس کے جسم میں گھسا دیے تھے، جس سے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ جانی اس کو بچا کر اسپیس شپ میں لے کر آتا ہے مگر راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا تھا۔ موبائل انفینٹری پہنچنے کے بعد سبھی مل کر اس لڑکی کا فیونرل کرتے ہیں۔ جانی اس کی موت پر بہت دکھی تھا، جس کے بعد وہاں پر اب جانی کا وہ دوست آتا ہے جو سائنٹسٹ بن چکا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے اس پلینٹ پر ایسا ایلین کریچر بھی ہے جو انسانوں کا دماغ کھاتا ہے، تو تمہیں وہاں اس پلینٹ پر دوبارہ جانا ہوگا اور ادھر جا کر اس کریچر کو زندہ پکڑ کر واپس لانا ہے تاکہ میں اس کے دماغ پر ایکسپیریمنٹ کر کے ریسرچ کر سکوں، اس بات کا پتہ لگا سکوں کہ ان کریچرز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سن کر جانی کریچر کے پلینٹس پر جانے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اب وہ اپنے ساتھ نئے سولجرز کو اس پلینٹ پر جانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہیرمن اور پائلٹ لڑکی کو بھی ہوائی حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایلین کریچرز کے پلینٹ کی طرف بڑھتے ہیں ان پر ایک عجیب سی دکھنے والی روشنی حملہ کرتی ہے، جس سے ان کے اسپیس شپ کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس اسپیس شپ پہ جتنے بھی سولجرز تھے سبھی نیچے گرنے لگتے ہیں اور مارے گئے تھے۔ ہیرمن اور پائلٹ لڑکا ایک چھوٹے اسپیس شپ کو لے کر دوبارہ ان کریچر کے پلینٹ کی طرف بڑھتے ہیں مگر وہ بھی ان کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ ہیرمن راستے میں جانی سے مدد مانگتی ہے۔ جانی جب اس کی لوکیشن کے بارے میں پتا کرتا ہے تو وہ اسے بتا پاتی، اس سے پہلے ان کا چھوٹا وہ اسپیس شپ گر کر پہاڑ کے غار میں رک جاتا ہے۔ ہیرمن جانی کو صحیح طرح سے اپنی لوکیشن بتاتی ہے، ابھی وہ دیکھتی ہے ان کے ارد گرد بہت سے کریچرز آنے لگے تھے جو ان پر اب حملہ بھی کرتے ہیں۔ جانی جو ہیرمن کی چیخوں کو ریڈیو کے ذریعے سن پا رہا تھا اسے لگتا ہے کہ ان دونوں کو کریچرز نے مار دیا، اسی لیے جانی اب جلدی سے سولجرز کو اپنے ساتھ لے کر دماغ کھانے والے کریچرز کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پلینٹ پر آ گیا تھا۔ یہ اسی غار میں آ جاتا ہے جہاں پر ہیرمن پھنسی ہوئی تھی۔ وہاں پر دو راستے تھے جس سے اسے یہ لگتا ہے کہ اسے ایک راستے پر جا کر ہیرمن کو ڈھونڈنا چاہیے، کیا پتا وہ زندہ ہو۔ یہ اپنے ساتھ دو سولجرز کو لیتا ہے اور اس راستے پر چل پڑتا ہے، جبکہ دوسرے راستے پر باقی کے سولجرز کو جانے کا کہتا ہے۔ ادھر غار کے اندر ہیرمن اور پائلٹ لڑکا ابھی تک زندہ تھے، انہیں چاروں طرف سے ایلین کریچرز نے گھیرا ہوا تھا۔ وہاں پر ان کے سامنے ایک بہت بڑا کریچر باہر آتا ہے۔ یہ وہی کریچر تھا جو انسانوں کا دماغ کھایا کرتا تھا۔ وہ اپنا ایک نوکیلا ٹینٹیکل وائلٹ لڑکے کے سر میں مارتا ہے اور اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ ساری خون کو چوس گیا تھا، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب وہ کریچر ہیرمن پر حملہ کرنے ہی والا تھا تو اس نے چاقو سے اس کے ٹینٹیکل کو کاٹ دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جانی بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بم تھا۔ وہ دماغ والے کریچر سے کہتا ہے اس کو تم جانتے ہو گے نا، پھر کیا ہے اگر تم نے ہیرمن کو نہ چھوڑا تو
तो मैं सभी को मार दूंगा। ये सुनकर वो क्रिएचर दोबारा से एक बड़े से सुराख में चला जाता है। उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रिएचर जमा हो गए थे जो उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर्स उन पर हमला करने लगे थे, जिस वजह से जॉनी का एक साथी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो अब जॉनी से बॉम्ब को ले लेता है और कहता है तुम सब लोगों को यहाँ से लेकर बाहर चले जाओ, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जॉनी अब उसे बॉम्ब देकर बाकी सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉनी के साथी ने उस बॉम्ब को फाड़कर सभी क्रिएचर्स को मार दिया था। जॉनी और उसके साथ जब बाकी के लोग वार से बाहर आते हैं तो सभी सोल्जर्स उन्हें खुशियां मनाते दिखाई दे रही थी, क्योंकि सबने मिलकर उस दिमाग खाने वाले क्रिएचर को जिंदा पकड़ लिया था। वहाँ पर जॉनी का दोस्त साइंटिस्ट आता है और कहता है आखिरकार ये क्रिएचर्स हमसे डरने लगे। ये सुनकर सभी खुश हो गए थे। उस क्रिएचर को अब मोबाइल इन्फेंट्री में लाया जाता है, जहाँ पर उस पर टेस्ट की जा रही थी। और आखिर में हम एक आवाज को सुनते हैं, ये मोबाइल इन्फेंट्री में और भी सोल्जर्स की जरूरत है, वो जल्दी से आए और अपना नाम दर्ज करवाएं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।